हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस और लर्निंग के वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट है कहाँ कामकाज कर सकता है। तो मैं बात करूँ तो पहले मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और इंट्राडे का ये चार्ट है। तो मैं आपको दिखाऊं तो आज निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी के अंदर यहाँ पे डबल टॉप है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, और हो सकता है आने वाले या कल के ट्रेडिंग सेशन में अपन को यहाँ पे एक एम पैटर्न है वो फॉर्म होता हुआ नजर आए, क्योंकि ये डबल टॉप बना है, ये एकदम टॉप पे बना है, मार्केट के बिल्कुल टॉप में ये डबल टॉप बना है। तो मार्केट क्या है यहाँ पे फर्स्ट टॉप बनाने के बाद में नीचे की साइड में आता है। आने के बाद में अगर आप देखोगे तो 24,000 पे मार्केट ने क्या कर रखा है, एक सपोर्ट है वो क्रिएट कर रखा है। जब भी यहाँ पे मार्केट आ रहा है तो बायर एक्टिव होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो कल का मार्केट किस प्रकार से अपन इसको ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट में जो रैली बनी हुई है तो नॉन स्टॉप अभी मार्केट में विदाउट किसी बड़े रिट्रेस्ट के यहाँ से मार्केट में बड़ी रैली है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मार्केट क्या है, एक टॉप बनाता है, टॉप बनाने के बाद में मार्केट फिर से एक थोड़ा सा करेक्ट होता है, करेक्ट होने के बाद में 24,000 फिर से बायर एक्टिव होते हैं और मार्केट को फिर से टॉप पे यहाँ पे लेके जाते हैं। तो अभी भी मार्केट में जो क्लोजिंग है वो अभी भी बिल्कुल बेरिश कहीं भी नजर नहीं आ रहा है मार्केट। तो कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है कि मार्केट या तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, तो जो ये अपना ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, कंटिन्यूटी में रहेगा। फिर अगर कल मार्केट है वो इस अपना जो टॉप बना है इस टॉप से पहले ही यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो फिर अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक एम पैटर्न है वो यहाँ पे क्या है, फॉर्म होगा। फिर अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो एम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होगा। और अगर आप देखोगे तो जब मार्केट 23,980 के जब नीचे आएगा तब ये पूरा एम पैटर्न का अपना क्या है, ब्रेकआउट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, अपन को सबसे ज़्यादा नज़रें बना के यहाँ पे रखनी है, क्योंकि टॉप पे अगर आप बाई भी करते हो इंट्राडे में तो स्मॉल क्वांटिटी रखना बिल्कुल भी, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो आ सकती है। अगर मैं आपको एक बार वनडे का चार्ट यहाँ पे दिखाऊं, एक सेकेंड, अगर मैं आपको वनडे का यहाँ पे चार्ट दिखाऊं तो अगर आप वनडे के चार्ट में देखोगे कि मार्केट है नॉन स्टॉप है, यहाँ से 23,350 से नॉन स्टॉप यहाँ से निकला है। तो यहाँ पे अपने एक बार चेक कर लेते हैं प्राइस एक्शन से कि कितने पॉइंट का यहाँ तक अब तक क्या है गेन हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर यहाँ से मिनिमम 3.5% 827 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट ने क्या है, गेन किया है। तो मार्केट ने क्या है यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का वापिस से रिजेक्शन न लेके रिट्रेस न करके कंटिन्यूटी में मार्केट यहाँ पे जा रहा है। तो इस तरह के मार्केट में क्या है, थोड़ा सा ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप रेंडमली यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। अगर आप पोजिशनल खेलते हो तो आप रेंडमली यहाँ पे कोई नई पोजीशन आप क्रिएट नहीं करोगे। आप क्या वेट करोगे कि मार्केट है थोड़ा सा यहाँ से नीचे की साइड में आए और फिर से पुल बैक करे, तब यहाँ पे आप बाइंग करना पसंद करोगे। मगर यहाँ पे टॉप पे बाइंग करना मतलब अपने बड़े नुकसान को यहाँ पे दावत देना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कभी भी किसी भी वक्त है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसलिए अगर मान लो कि रेजिस्टेंस अगर कल के इंट्राडे के सेशन में अगर निफ्टी के अंदर जो पैटर्न फॉर्म हुआ है डबल टॉप का, अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो अपन स्मॉल क्वांटिटी के साथ यहाँ नीचे का एसएल लगा के यहाँ पे अपन बाई कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से अगर कंटिन्यूटी में करता है, क्योंकि अगर मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो टॉप बनाने के बाद में मार्केट ने क्या है नीचे की साइड में आके क्लोजिंग दी है, तो कल के मार्केट में अपन को यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से फॉल होता है तो ये जो एम पैटर्न बन रहा है ये क्लियर एम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होगा। फिर अपन यहाँ पे जो ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है जो निकलेन है एम पैटर्न की, उसका टूटने का यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे ये टूटेगा फिर अपन यहाँ पे नीचे के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे, जहाँ से निफ्टी ने क्या है ब्रेकआउट दिया था 23,700 तक के लेवल अपन को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। मगर इन केस ये एम पैटर्न, सबसे बढ़िया बात यह है कि एम पैटर्न है वो नीचे की साइड में ब्रेक हो, पूरा क्रिएट हो, क्योंकि अभी एम पैटर्न बन जरूर रहा है मगर पूरा नहीं बना है। ये पूरा कब होगा, जब नीचे की साइड में 23,980 को अगर ब्रेक करेगा तब ये एम पैटर्न है वो फॉर्म होगा और इसका ब्रेकआउट है वो अपन को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये रेंज बनेगी, इस रेंज का अपना टारगेट रहेगा नीचे की साइड में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में किस हिसाब से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं।
तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट है वो सुबह के टाइम पे यहाँ पे फॉल देखने को मिला, मगर जो जहाँ से ब्रेकआउट निफ्टी ने यहाँ से दिया था वहाँ पे मार्केट ने क्या है फिर से सपोर्ट क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद में मार्केट ऊपर जाके पूरे दिन फिर क्या है साइडवेज हो गया था। तो बैंक निफ्टी है वो क्या है टॉप बना चुका है और एम पैटर्न है वो धीरे धीरे उसमें क्रिएट हो रहा है। तो अपन उस पे तो क्या है एम पैटर्न पे यहाँ पे नजर बना के रखेंगे। मगर बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी है वो फॉल देने के बाद में यहाँ पे बायर हैं वो फिर से एक्टिव हुए हैं और एक्टिव होने के बाद में मार्केट ने क्या है यहाँ पे पोज लिया है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो ये हो सकता है कि जो ये स्विंग बना हुआ है, यहाँ पर एक बार आपको स्विंग बता देता हूँ, जो स्विंग बना हुआ है 22,728 का, तो अगर 52,730 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैं यहाँ पे इस रेंज के नीचे का एसएल लगा के यहाँ पे बाइंग करना पसंद करूंगा। तो इसमें क्या है कि फिर मार्केट है वो क्या कंटिन्यूटी में हो सकता है अगर इस रेंज को 22,780 को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। तो अगर रेंज को अगर मार्केट कल नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट है वो अपना 52,200 का रहने वाला है। फिर अगर इसको अगर ब्रेक करेगा तो आने वाले टाइम में अपन को बड़े टारगेट है मार्केट में नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपको इसका वनडे का चार्ट दिखाऊं तो अगर वनडे के चार्ट में दो चीज़ें अपनी हो सकती हैं कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में टॉप लेवल से यहाँ पे क्या है कि सेलिंग आई है। सेलिंग आने के बाद में मार्केट ने क्या किया है वापस से रिट्रेस किया है। रिट्रेस करने के बाद में मार्केट है वो कंटिन्यूटी में कर सकता है, या मार्केट है वो आज का जो हाई बना है मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक ऊपर की साइड में कर सकता है। तो अभी क्या है टॉप पे अभी रेंडमली अपन यहाँ पे बाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर की साइड में अगर आप बाइंग करोगे तो मार्केट में क्या है ऊपर के लेवल पे बाइंग करने के लिए गट्स चाहिए। क्योंकि जब आपकी एंट्री अगर सही जगह नहीं है तो आप रेंडमली हर कहीं जगह बाई नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रेड करना है तो स्मॉल क्वांटिटी में आप ऊपर के साइड में ट्रेड कर सकते हो, मगर फुल क्वांटिटी है वो अभी आप रिड्यूज ही रखना, नहीं बड़े लॉसेज है वो होने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है वो टॉप लेवल पे कभी भी आ सकती है, क्योंकि अभी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है वो दोनों में न तो निफ्टी में देखने को मिली है और न वो बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। क्योंकि मार्केट है अभी भी अपसाइड की तरफ ही ट्रेंड है वो चल रहा है। तो अभी क्या है अपन ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। जब तक मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई बेरिशनेस अपन को नहीं दिखता है तब तक मार्केट में अपन यहाँ पे ट्रेंड के साथ ही बैठेंगे। तो कल देखते हैं कि मार्केट है वो किस हिसाब से यहाँ पे कामकाज करेगा। फिर अपन कल के लिए मार्केट को एक बार थोड़ा सा वॉचिंग करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि परसों के मार्केट में कि किस हिसाब से यहाँ पे मार्केट को अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के लिए अपने लेवल यही थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।